बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन पैटर्न और जो हमारे कोहेजन और कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न आता है। पैटर्न मतलब कि कोई भी चीज़ बनाने से कोई भी हमें प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसके लिए हम कोई ना कोई पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, स्कूलों में या फिर कॉलेज वगैरह में पेपर पैटर्न वगैरह। इसी तरह हमारे पास जो, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो उसमें भी डिज़ाइन पैटर्न वगैरह आता है। और वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का किस तरह का डिज़ाइन वगैरह का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, यानी कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए किस तरह का हम पैटर्न वगैरह यूज़ करेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन और कपलिंग क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में भी हम स्लाइड में जाकर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आ जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमारे पास जो फेज़ आता है वो डिज़ाइन का आता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदर होती है उनको हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको तफसीलात के साथ हम देखते हैं, ब्रीफली यानी कि डिटेल के साथ। तो उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है। डिज़ाइन के बाद हमारी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग वगैरह आती है। तो इसमें हम जितनी जो भी डिस्कस करेंगे वो डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है, यानी कि हाई लेवल डिज़ाइन होता है, यानी कि जो मुख्तसर और जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी डिज़ाइन होता है वो हमारे पास आता है। और डिटेल डिज़ाइन वो होता है जो हमारे पास लो लेवल डिज़ाइन, यानी कि इसमें हम डिटेल के साथ हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन नेट, यानी कि अगर हम मुख्तसर में देखें कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वो क्या है कि किसी भी सिस्टम्स वगैरह के लिए एक स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है। जैसे कि हम एक बिल्डिंग को लेकर चलते हैं कि एक अगर बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग का एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है और वो कितने सालों साल वही स्ट्रक्चर चलता है। इसी तरह सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर फॉर्म में होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है कि इसके लिए हम हमारा एक बार सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यानी कि सॉफ्टवेयर सिस्टम, इसको हम सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम ही कह रहे हैं। तो उसका एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है और उसको हम मैनेज वगैरह, उसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स वगैरह तो उनको हम मैनेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम किसी एक डिज़ाइन के साथ कोई भी सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कितना अच्छा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो बिल्ड होगा। लेकिन अगर हम किसी कोई भी प्रोसेस लेते हैं और वो विदाउट डिज़ाइन है तो उसमें देख सकते हैं अजीब होगा, कभी हम आगे पीछे हमें समझ नहीं है कि हम कैसे डिज़ाइन कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे कोडिंग उसकी वगैरह करें। तो इसलिए हम जब हम डिज़ाइन बनाए और उस डिज़ाइन के हिसाब से हम कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक नक्शा बनाते हैं और उस नक्शे के ऊपर फिर कोई भी ना कोई बिल्डिंग बनाई जाती है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर की क्या है वो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस वगैरह आती है। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक्टिविटी, यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, यानी कि इसमें हम जो आर्किटेक्चर होता है हमारे सॉफ्टवेयर का उसको डिफाइन करते हैं। उसके कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स वगैरह को डिफाइन, इंटरफेस यानी कि जैसे कि ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इस तरह इसका इंटरफेस ये किस तरह दिखाई देगा। और उसके अदर जो कैरेक्टर्स ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट, यानी कि इसमें हम सिर्फ एक सिस्टम या कंपोनेंट्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं। और अगर हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन देखें तो इसमें हमारे पास पूरे का पूरा यानी कि कंप्लीट जो भी हमारा जो सिस्टम है वो आ जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास कंपोनेंट या कोई एक सिस्टम आता है, कोई एक मॉड्यूल वगैरह आ जाता है। इसमें हमारे पास पूरे का पूरा हमारा कंप्लीट सिस्टम आता है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कलेक्शन हमारे पास हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर जितने भी कंपोनेंट्स और उनके फेसिस जिनकी इंटरफेसिस, यानी इंटरफेस क्या जो आपको नज़र आ रहा है, इनको हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑफ एज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को उसने बात की, कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि इसमें हमारे कंप्यूटर में जो जो आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये माउस वगैरह, ये यहाँ हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह, विंडोज़ वगैरह, कुछ भी जो भी हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको डिफरेंस बता दूँ। जो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सके वो हमारे पास
हार्डवेयर होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम टच नहीं कर सकते वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में होती है। तो इसलिए जो हमारा ये जो लैपटॉप वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो ये जो इंटरनल वर्किंग वगैरह हो रही है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर में आ रही है, जबकि जो हार्डवेयर जिन चीज़ों को मैं टच कर रहा हूँ, माउस कीबोर्ड वगैरह, ये हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो इस आर्किटेक्चर डिज़ाइन में हम इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं और उनका फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइमरी डिज़ाइन, यानी कि हाई लेवल डिज़ाइन। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट जो नेसेसरी डिज़ाइन वगैरह होते हैं जो कि हमारे लाजमी होती हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं, और हम मुख्तलिफ जो उसके अल्टरनेटिव यानी कि मुख्तलिफ डिज़ाइन को मुख्तलिफ हिसाब से देखें। अगर हम किसी को एक डिज़ाइन बनाकर दिखाते हैं और अगर उसको पसंद नहीं आता तो हम कोई और बनाते हैं इसमें, इसलिए हम इसमें वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो सिंपल और हाईलाइटेड होती है, यानी कि हम सिंपल कोई सा भी डिज़ाइन किसी को बनाकर दिखा लें। यानी कि अगर हम किसी घर की बात करें तो हर घर जो हाउसेज वगैरह हैं वो सारों का सारा स्ट्रक्चर वगैरह डिफरेंट है, उन सब कुछ डिफरेंट होता है। तो सिंपल हम इसमें एक आर्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हम उसका एक स्ट्रक्चर वगैरह दिखा देते हैं, और उसके बाद इसमें सिंपल इसमें यही है कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जितनी भी टर्म्स वगैरह होती हैं उनका यूज़ करते हैं, और इसमें डिफाइन आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स इंटरफेसेस टाइमिंग साइजिंग उतना साइज कितना होगा, इसका कितना टाइम लगेगा किसी भी सिस्टम या कंपोनेंट्स को, उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास डिटेली डिज़ाइन, यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी डिज़ाइन जो कि नेसेसरी डिज़ाइन को बिल्ड हमने डिज़ाइन किया था, उसके साथ साथ अगर किसी को पसंद आया था वो डिज़ाइन, तो उसके बाद हमने उसको डिटेल के साथ डिस्कस यानी कि डिटेल के साथ उसको डिज़ाइन बना कर दिखाते हैं कि ये आपका जो कम्प्लीटली आपका सॉफ्टवेयर वगैरह इस तरह का बनेगा। तो हमारे पास जो ये प्राइमरी डिज़ाइन था इसको ही हम रिफाइनमेंट यानी कि उसको मज़ीद बेहतर करते हैं, और एक्सपेंडिंग यानी कि उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स मज़ीद जो अननेसेसरी थी उनको भी हम डाल कर देते हैं। तो इसमें यही बात, और ये हमारे पास सफिशिएंटली कंप्लीट टू बी, और ये हमारे पास जो डेली डिज़ाइन होता है इसको हम फिर कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन एक्टिविटी, यानी कि अगर हम सारे ओवरऑल देखेंगे हमारे पास डिज़ाइन एक्टिविटी क्या है, तो जो हमारे पास हाई लेवल डिज़ाइन जिसको हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन कहते हैं, तो ये हमारे पास हायरार्की का डिकम्पोजिशन ऑफ सिस्टम इनटू सब सिस्टम, यानी कि एक बड़ा सिस्टम है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर है जो कि हम हर एक ने हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम्स वगैरह, यानी कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, दूसरा नॉर्मल कैलकुलेटर, और उसमें मज़ीद हमारे पास पार्ट्स होते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इसके अलावा जितने भी जो भी चीज़ें हैं, तो सब सारे एक पूरे कंप्यूटर यानी कि एक पूरे कैलकुलेटर को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक कंप्लीट सिस्टम का मतलब जितनी भी वर्किंग है, यानी कि ये मेरा जो एक सिस्टम मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये लैपटॉप जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक सिस्टम है। अगर इसी में से सिर्फ मैं एक इसका पार्ट्स ले लूँ, डेटाबेस ले लूँ, या फिर एक कैलकुलेटर जैसे कि हमारे पास होता है उसको ले लूँ, तो ये हमारे पास बड़े सिस्टम को हम छोटे सिस्टम में कन्वर्ट इस तरह करते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स को हम उसमें से एक कैलकुलेटर बना लें तो वो हमारे पास एक सब सिस्टम आ जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जितने भी जो कंपोनेंट्स उनको हम डिटरमाइन करते हैं, और फिर जो सब सिस्टम है उसको हम दे देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सिस्टम है इसको हम सब सिस्टम में कन्वर्ट क्यों करते हैं, यानी कि एक बड़ा सिस्टम होता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स हम क्यों करते हैं, इसलिए कि जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम कम किया जा सके। जो मुख्तलिफ लॉग्स वगैरह होते हैं वो सारे, यानी कि अगर हम एक कैलकुलेटर्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें मैं जैसे कि एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो सारी आती है, तो एक काम करता है एडिशन का, एक करता है सब्ट्रैक्शन का, इन सारे जितने भी हमारे जो पार्ट्स होते हैं इनको आपस में मिला दिया जाता है, तो हमारे पास फिर एक सिस्टम बन जाता है। तो ये लैपटॉप जो है इसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स वगैरह जो सब सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वर्किंग है, ब्राउज़र की अपनी वर्किंग है, कैलकुलेटर की अपनी वर्किंग आ रहा है इसमें, या फिर VLC प्लेयर जैसे कि मैंने ओपन किया, ये अपनी वर्किंग सारे के सारे अपनी वर्किंग, इन सबको मिला दें तो एक सिस्टम है। अगर इनको सबको लैदा लेते तो वो हमारे पास सब सिस्टम आता है। तो इनका जो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स वगैरह तो उनके आपस में क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ बैड डिज़ाइन, यानी कि जो हमारे पास बैड डिज़ाइन होता है उस पर हमारे पास जो कॉस्ट, अगर उस पर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। अगर
अगर हमने डिज़ाइन अच्छा बनाया होगा तो हमारा सॉफ्टवेयर भी अच्छा होगा और उस पर कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन अगर हमने डिज़ाइन हमारा ठीक नहीं बना हुआ और या हम बनाए ही नहीं हमने, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करने पे हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आएगी। यानी कि ये सेकंड स्टेप जो है डिज़ाइन का है। लेकिन अगर हम इस डिज़ाइन को मिस करें तो हमारा लास्ट तक मेंटेनेंस तक वो इतना ज़्यादा खर्च है। लेकिन अगर हम डिज़ाइन बनाए तो हमारा यहाँ से तक ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा या बनेगा या नहीं बनेगा। तो डिज़ाइन मेटाफोर यानी कि जो ट्रेडिशनल जो रवायाती पुराने हमारे लोग इंजीनियर्स वगैरह क्या समझते थे कि वो ये समझते थे जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर ऐसी है जैसे कि कोई भी बिल्डिंग तमीर करना, यानी कि बिल्डिंग में हमें क्या किस किस चीज़ को हमें डिटेली डिज़ाइन की ज़रूरत होती है और बिल्डिंग से को बिल्ड करने से पहले हमें ज़रूरत होती है एक आर्किटेक्चर की, जो कि हाली स्पेशलाइज आर्किटेक्चर और इंजीनियर उसको बिल्ड करते हैं बिल्डिंग को, सॉरी उसके डिज़ाइन को। और जब जो डिज़ाइन बना कर हमें आर्किटेक्चर या इंजीनियर जो डिज़ाइन हमें बना कर देते हैं उसको जो वहाँ जो बिल्डिंग वगैरह वो वर्कर वगैरह बिल्ड करते हैं। द बिल्डिंग मस्ट सक्सीड द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो बिल्डिंग है वो पहली टाइम ही जो सक्सीड होने, अगर हम क्योंकि आपको सिंपल समझ लें कि दोबारा दूसरी बार हम बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो जो पहले समझा जाता था कि ये इस तरह है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्डिंग की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। ट्रेडिशनल मेटाफोर मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेटाफोर था ये वाला जो कि ऐसे समझता है सॉफ्टवेयर जो है ऐसे ही है जैसे बिल्डिंग तमीर करना, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर इज़ इमटेरियल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर वो हमारा उसकी कोई भी शक्ल वगैरह नहीं होती, हम किसी भी टाइम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं बाद में। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स सॉफ्टवेयर वगैरह में चेंज होती रहती हैं, लेकिन रिक्वायर जो सॉफ्टवेयर उसमें तो हम चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन एक घर की ईंटें वगैरह लगी तो उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते। तो इस जो हमारे कोडिंग है वो क्रिएटिव थिंग्स यानी उसको हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उस जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन उस ऐसा नहीं है कि जैसे कि ईंटों वगैरह को लगाना है, ऐसा इसमें हरगिज़ नहीं है। तो इसमें यही चीज़ें थी। और हमारे पास अब आ जाते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल, यानी कि टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब कि कैटेगराइज करना किसी भी चीज़ को। तो